तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी वीडियो आगे बढ़ रही है। तो cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो एक्सरसाइज का है, देखे बेटे, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स। तो बेटे मैं याद करता हूं टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था बेटे। टेन ए प्लस बी का फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ए को बेटे मैं क्या कर देता हूं, देखो थ्री एक्स टू एक्स एक्स है, जो बड़े वाला है वो छोटे दो एंगल का सम है, ध्यान से देखो। टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स है, तो ए को मैं क्या कर देता हूँ, टू एक्स कर देता हूँ, बी को एक्स कर देता हूँ। वन माइनस टेन टू एक्स टेन एक्स। तो बेटे टेन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन टू एक्स टेन एक्स। क्रॉस मल्टीपल करते हैं बेटे, टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। बेटे इसकी और इसकी साइड चेंज कर देता हूँ, तो टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स टेन टू एक्स एंड टेन एक्स। बेटे यहाँ कुछ भी हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है, मगर दो एंगल का जो सम है वो तीसरे के इक्वल होगा। जैसे बेटे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन सेवन एक्स टेन फोर एक्स टेन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टेन सेवन एक्स माइनस टेन फोर एक्स माइनस टेन थ्री एक्स। तो आप बेटे ए को फोर एक्स ले लेंगे, बी को थ्री एक्स ले लेंगे, सिमिलर पैटर्न में ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ बेटे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं जस्ट वैल्यू चेंज करते हुए, मगर ध्यान देने वाली बात होगी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो दोनों छोटी वैल्यूज का सम होगी। अगर मैं टेन इलेवन लिख देता हूँ, सिक्स प्लस फाइव लिखना पड़ेगा, नाइन प्लस टू भी हो सकता है, ठीक है, सेवन प्लस फोर भी हो सकता है। तो ध्यान देना है जो छोटी दो वैल्यूज है उनका सम बड़ी वैल्यू के इक्वल आता है, ये टेन में होता है। ऐसे ही बेटे हमारे पास क्या होता है, कॉट का फार्मूला भी होता है। रिकॉल करते हैं बेटे, अभी तक हमने कॉट ए प्लस बी का फार्मूला नहीं पढ़ा है। हम बेटे कॉट ए प्लस बी के फार्मूले पे आएंगे, जो कि हम टेन ए प्लस बी से ड्राइव कर सकते हैं। तो बेटे हमें क्या करना है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन,
जो है उसे देखते हैं। एक बार दोबारा से 20 नंबर ये क्वेश्चन उठाते हैं हम। जैसा कि बेटे मैंने आपको कहा, हम कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला भी ध्यान ले लेते हैं। तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है बेटे कॉट ए कॉट बी +1 -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। जानबूझ के बेटे डिनोमिनेटर में कॉट बी पहले लिखना है, ऐसा प्लस माइनस के साइन की वजह से होता है। कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो अब हम बेटे इस फार्मूले में वैल्यूज देखते हैं, अगेन वही छोटी बड़ी, 3 2 और 1 है, 2 + 1 का सम जो है 3 हो जाएगा। तो हम बेटे कॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए लिख लेते हैं। तो बेटे कॉट ए की जगह 2 डाल देते हैं, बी की जगह एक्स डाल 2x और बी की जगह x डाल देते हैं। कॉट 2x कॉट x -1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं बेटे। तो कॉट 2x कॉट x -1 इस, इससे पहले हमें एक और स्टेप करना चाहिए बेटे, इधर कॉट 3x कर देना चाहिए। कॉट 3x इज कॉट 2x कॉट x -1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं बेटे। कॉट 2x कॉट x -1 इज कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट 3x कॉट x। साइड्स चेंज कर लेते हैं बेटे। कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू 1। तो जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आपको जितनी अच्छी तरह याद होंगे उतनी अच्छी तरह ही आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे। जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है बेटे, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्कूल इस क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम में रखते हैं, बड़े ही ध्यान से करना है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और रह गए हैं। तो बेटे अब मेरे पास जो क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन मेरे को कह रहा है बेटे, टेन 4x इज इक्वल्स टू 4 10x इंटू 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 1 - 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 4x। यहाँ एक बार फिर देखते हैं बेटे, 10 4x की बात कर रहे हैं तो 10 2a का फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 10 2a 10 की टर्म में क्या होता है बेटे,
210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो बेटे 10 4a को क्या लिख लेते हैं हम? 10 4x इज इक्वल्स टू 10 2 इंटू 2x। तो यहाँ बेटे 2x को a मानते हुए हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। अब बेटे 10 2x का फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है बेटे। यहाँ जो आएगा तो 10 स्क्वायर 2x आएगा। तो 1 माइनस 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बेटे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 410x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइड्स बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 210x होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसे बेटे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 410x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो अब बेटे देखें इससे ये कट जाएगा तो बेटे ये आ गया 410x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड्स बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। तो 10 2a के फार्मूले को ट्विस्ट करते हुए ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको cos 2a के जो फार्मूलाज थे उनका यूजेस यह अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में प्लस माइनस में cos और साइन मिल रहे हों, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमें जो आंसर चाहिए वो 1 माइनस में चाहिए, तो हमें बेहिचक ये फार्मूला लगा देना चाहिए। तो cos 4x को मुझे कर देना चाहिए
कॉस 2 × 2x, और अब क्या करना चाहिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x। ध्यान से देखेंगे बेटे, साइन 2x का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर 2x। साइन 2x को हमें पता है क्या होता है बेटे, साइन 2a इज 2 sin a cos a, तो 2 sin x cos x उसका होल स्क्वायर, 1 - 2 4 sin² x cos square x, 1 - 8 sin² x cos²x। हमारा ये क्वेश्चन भी होता है बेटे। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। cos 6x is equals to 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos² x minus 1। तो बेटे अभी तक तो हम डबल एंगल के सभी फार्मूलाज कर चुके हैं, अभी तक हमने ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज नहीं किए। अब हम बेटे ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज को देखेंगे। ट्रिपल एंगल का फार्मूला यानी कि sin 3a cos 3a और tan 3a। बेटे sin 3a जो होता है वो होता है 3 sin a -4 sin³ पैटर्न ध्यान रखेंगे, 3 sin a -4 sin³ cos 3a 4 cos³ -3 cos a। ऐसे ही बेटे tan 3a का फार्मूला याद रखेंगे, 3 tan a -tan³ अपॉन 1 - 3 tan²a। तो बेटे cos 6x इज 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x प्लस 18 cos²x minus 1। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, cos to the power cos 6x है, इसे मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, 3 × 2x कर देता हूँ। cos 3a का फार्मूला है 4 cos³ 2x माइनस 3 cos 2x 4। बेटे अब cos 2a का फार्मूला cos² माइनस sin² 2 cos² -1 और 1 - 2 sin²। हमें बेटे सब सिर्फ cos चाहिए, तो cos वाला फार्मूला लगा लेते हैं, 2 cos² x -1 का होल क्यूब -3 2 cos² x -1। बेटे a³ a - b के होल क्यूब का फार्मूला a³ -3 a² b प्लस 3ab² -a³। यही बेटे अगर प्लस में होता है तो सब कुछ प्लस हो जाता है बेटे। तो बेटे 4 2 cos² x की पावर 3 यानी कि 8 cos to the power 6x प्लस 3a², 3 × 4 12 -12 cos to the power 4 प्लस
3ab² 6 cos² x -1 -3 2 cos² x -1। तो बेटे तुम्हारे पास आ गया 32 cos 6x -48 cos 4x +24 cos² x -4 -6 cos² x +1 +3। तो बेटे 32 cos⁴x -48 cos⁴x +18 cos² x -1, ये हमारा आंसर आया। इसी के साथ 3.3 ख़त्म होती है विद फार्मूलाज, विद एक्सप्लेनेशन। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। 11वीं का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त। नो ज्वाइनिंग फीस, just like and share. That will be your fees. Thanks a lot for watching. Goodbye for now. We will meet again in some other exercise.